जैसे कि थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया कि क्या किताबें पढ़ने से इंग्लिश इंप्रूव होती है। तो मस्ट टेल यू वन थिंग दैट दिस इज वंडरफुल आइडिया टू improve your English. If you're working over your speaking skill, then you should go for any book, play, novel, whatever it is. न्यूज़पेपर थोड़े टफ रहते हैं, बट these stories, short stories, अगर बिगनर हो तो शॉर्ट स्टोरी से शुरू कर दो. It will definitely improve your English because you'll come to know that ना कौन सा पर्टिकुलर सेंटेंस कैसे बोलना है. और ऑटोबायोग्राफी तो इतना अच्छा कर देती है आपका पास्ट टेंस, यू कैन बिलीव. बहुत सारी ऐसी बातें आपको पता चलेंगी. जैसे कि मैं आपको बोलूँ, मैंने महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी, तो उसमें तब मैं बिगनर था, मे बी आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड, सो आई रेड दैट टाइम. सो उस टाइम क्या हुआ कि मतलब जैसे मैं शायद से मैं एक साधारण श्रेणी का स्टूडेंट रहा होऊंगा, मतलब पास्ट की बात. ही सेड दैट आई माइट हैव बीन एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट. तो मैंने वहाँ से सीखा था ये पर्टिकुलरली, और ये बहुत डिफिकल्ट होता है ना. इज टॉकिंग अबाउट द पास्ट पॉसिबिलिटी. एक चीज़ ये, दूसरा एक जर्नी पे चले जाते हो आप. आपका जो नैरो माइंडेडनेस होती है ना, वो ख़त्म होती जाती है बाय रीडिंग दिस लेजेंडरी राइटर्स लाइक कोलो पोलो की एक वो है. पोलो कोलो, वो जो राइटर है, उसने लिखी थी एक अल्केमिस्ट. जब मैंने पढ़ी तो मतलब इट वाज क्वाइट यू कुड से दैट ब्रॉडनिंग, माइंड ब्रॉडनिंग, एंड जिसको बोलते हैं माइंड ओपनर. तो मतलब बढ़िया थी वो. उसमें मतलब जर्नी है एक. सो आई केम टू नो अबाउट सो मेनी थिंग्स by that book. So you should go for the books. Definitely you'll find abundance of vocab there too. You'll find that wonderful word. और खासकर स्पोकन वर्ड्स होते हैं उसमें. मतलब ऐसे नहीं है कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये वर्ड्स किस समय पे कैसे यूज़ किया जाता है. ठीक है. थर्ड थिंग, इनोवेशन आती है, क्रिएटिविटी आती है. दैट यू कैन आल्सो स्टार्ट राइटिंग स्मॉल स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज. डेफिनेटली बुक्स आर गोइंग टू प्ले अ वंडरफुल रोल इन योर लाइफ. एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हैं इसमें, कि जैसे मतलब मूवीज़ देखना, एनिमेटेड मूवीज़, खासकर जो बच्चों की मूवीज़ होती हैं, उसमें अब आइस एज सीरीज़ शुरू कर लो. आइस एज इज़ वंडरफुल. डेफिनेटली एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा आपका, एंड यूल फाइंड वंडरफुल एवरीथिंग. डिलीवर करना आ जाता है कि हाउ टू डिलीवर, हाउ टू अपने आप को एक्सपोजर देना है एक प्रकार का. ठीक है. और तीसरी चीज़, हर दिन आप 20 से ज़्यादा वर्ड्स कलेक्ट करो. 20 वर्ड्स आर इनफ, रियली आई एम टेलिंग यू. बिकॉज वर्ड्स क्या करते हैं कि आपने कोई पर्टिकुलर वर्ड निकाला, आप उसके ऊपर डिस्कस करोगे, यू विल टॉक अबाउट इट. लाइक मैं आपको लीनियंट एक वर्ड है. लीनियंट का मतलब होता है नर्म. जैसे ही इज़ वेरी लीनियंट विद मी. आपको तरह तरह की एग्जाम्पल आएगी, गूगल कर लो. आजकल तो गूगल का बहुत अच्छा हेल्प मिल जाता है. जस्ट फाइंड आउट कि लीनियंट वर्ड को कैसे यूज़ करते हैं. इसी तरह से कोई काम है, सरीन है, वट एवर द वर्ड यू आर सीइंग, जस्ट एक थर्ड तरीका है इंग्लिश सीखने का. और फोर्थ वे होता है कि ऑटो सजेशन. मैंने कई बार बोला है कि अपने आप से बातें करो. यू विल फाइंड दैट देखो, अपने आप से बातें करते रहो. एक दिन क्या होगा, इट विल बी, यू विल टच परफेक्शन. गेटिंग माई पॉइंट. तो आपको आदत हो जाएगी दैट आई कैन डू इट, आई एम डूइंग इट. ठीक है. आइडिया हो जाता है कि नो, इफ आई कैन टॉक विद माई सेल्फ, डेफिनेटली आई कैन टॉक विद एनीबडी. और एक और बात ऐड कर लो कि मस्ट फाइंड आउट अ कंपनी. मतलब आपका दोस्त हो, घर में कोई भाई बहन हो, कोई भी हो, whoever, who मतलब जो आपको थोड़ा कोऑपरेट करे. टॉक टू हिम. ब्रोकन इंग्लिश ही सही, लेकिन स्टार्ट करो. ओके. थैंक यू वेरी मच गाइस. कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग.